नमस्कार। मैं ज्योति तिवारी बेंगलोर से एक बार फिर आप लोगों के साथ में हूँ। आज सभी को पता है बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत सुंदर दिन है। कल नरसिंह भगवान की जयंती थी, आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बहुत शांति मिल रही है। तो मैंने सोचा एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने शब्दों में। कहानी तो पुरानी है पर अपने शब्दों में शेयर करती हूँ तो अच्छा लगेगा। तो सुनिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। एक बार पुनः आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अब मैं अपनी एक कहानी सुनाती हूँ, तो सुनो। ये उन दिनों की बात है जब भगवान बुद्ध भारत भ्रमण में अपने शिष्यों के साथ निकले थे और निकलते निकलते बहुत से राज्यों में उन्होंने भ्रमण किया। तो क्या हुआ, भ्रमण करते करते उनको बहुत ज़ोर से प्यास लगी। अब प्यास लगी तो उनका गला सूखने लगा, तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि अब थोड़ी देर यहीं विश्राम कर लेते हैं और देखो पास में कोई नदी वगैरह हो तो जाके, या गांव हो तो मेरे लिए थोड़ा सा जल लेकर आ जाओ। तो शिष्य इधर उधर देखा, फिर थोड़ी दूर गया तो देखा वहाँ पर एक छोटी नदी थी और वहाँ से वो जल लाने के लिए आगे बढ़ा। पर वहाँ जाकर वो क्या देखता है कि वो जो नदी थी उसमें गांव के बहुत सारे लोग अपने नित्य कर्म के कार्य, जैसे बर्तन साफ करना है, कपड़े धोना है, अपने मवेशियों को स्नान कराना है आदि कार्य कर रहे थे। अब शिष्य बहुत असमंजस में पड़ गया कि ये तो हमारे लिए गुरु भगवान समान है, मैं इनको इतने गंदा जल कैसे ले जा सकता हूँ पीने के लिए। तो वो वापस आ गया। वापस आया और आकर भगवान बुद्ध से बोले कि मैं जल नहीं ला पाया। तो बोले क्यों? तो बोले नहीं, वो जल बहुत गंदा था, वहाँ पर सारे लोग काम कर रहे थे इसलिए मैं नहीं ला पाया। भगवान कुछ नहीं बोले, 5 मिनट तक शांति से बैठे रहे। लेकिन जो दूसरा शिष्य दूर से देख रहा था वो पास में आया और भगवान की ये दशा देखकर थोड़ा व्याकुलता का अनुभव करने लगा कि हमारे गुरु को, हमारे भगवान को प्यास लगी है। और एक शिष्य की, ये गुरु शिष्य की ये परंपरा है कि यदि गुरु को कुछ भी कष्ट है तो शिष्य अपने ऊपर ले ले। उसने गुरु जी से आज्ञा मांगी कि भगवान मैं जल लेने का प्रयास करूं। तो बोले कि जाओ। तो वो गया, वो भी उसी जगह गया, उसी नदी पर गया और वहाँ पर उसने देखा कि जो लोग काम कर रहे थे अभी भी वही लोग काम कर रहे थे, वही मवेशियों को नहला रहे थे, वही बर्तन साफ कर रहे थे, सब वैसा ही वैसे चल रहा था। वो जो दूसरा वाला शिष्य था थोड़ी देर के लिए वहाँ रुका और चिंतन मनन करने लगा। इतने में उसने देखा कि वो जो गांव वाले थे उनका काम समाप्त हो चुका था और वो लोग अपने अपने घर चले गए थे। और जब वो लोग अपने अपने घर चले गए थे तो जो नदी का ठहरा हुआ जल था तो उसमें जो गंदगी थी वो नीचे सतह में सब चली गई थी। उसने पानी को इधर उधर थोड़ा डोला, एक पात्र लिया, मिट्टी के पात्र में स्वच्छ जल भरा और जल भर के प्रभु के पास ले आया। प्रभु ने देखा, बोला जल लाए हो? तो बोले हाँ गुरुजी मैं जल लाया हूँ। तो बोले अरे तुमको कहाँ से मिला जल? तो बोले कि
मैं उसी नदी से जल लेकर आया हूँ। तो बोले ये तो बता रहे थे कि वहाँ पर गंदा जल था, तो अभी तुमको स्वच्छ जल कैसे मिला? तो बोले गुरुजी, मैंने जो गांव वाले थे उनकी जब सारा कार्य ख़त्म हो गया, वो लोग समाप्त करके अपने घर जब चले गए, तो जो जल था उसकी जो मिट्टी थी, गंदगी थी, वो सतह धरातल में जम गई और मैंने स्वच्छ जल पात्र में भरकर आपके सेवन के लिए ले आया हूँ। कृपया आप इसको पीजिए और अपनी प्यास बुझाइए। ये निर्मल शुद्ध जल है। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने फिर अपने शब्दों में समझाया कि ये जो हमारा जीवन है ये एक स्वच्छ नदी है, और जो दुख, तकलीफ, द्वेष, ईर्ष्या, राग, कष्ट, ये सब वो गंदगी की माटी है जो थोड़े समय से धैर्य के साथ एक सतह पे नीचे जाके जम जाती है, और फिर जो स्वच्छ नहर का जल है हमारा जीवन, वो फिर से तरंगित, उमंगित हो जाता है और सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने जीवन में धैर्यपूर्वक कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित ही उसमें वैसी ही सफलता मिलती है जैसे दुख तकलीफ रूपी माटी, गंदगी वो निर्मल नहर की धारा में सतह में जाके जम गई, और जो नहर रूपी जल है हमारा जीवन फिर से उत्साह और उमंग के साथ एक नए आयाम की ओर बढ़ जाता है। तो मुझे भी लगता है अपने जीवन में सभी को हमेशा धैर्य और संतोष बनाए रखना चाहिए। तो हम जिस मंजिल की ओर बढ़ना चाहें, जो हमारा लक्ष्य है, उसमें निरंतर प्रगति की ओर हम बढ़ते जाएंगे। हमको कोई भी नहीं रोक सकता। इसमें निसंदेह किसी को भी रत्ती मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छी लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दूसरे वीडियो के लिए। तब तक के लिए ज्योति तिवारी को आप आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।